लेकिन अचानक जमीन थर्रा उठी। भूकंप इतना तेज था कि चीन और जापान तक झटके महसूस किए गए। कुछ ही पलों में ये भूकंप तो आकर चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया बेहिसाब तबाही और दर्द का मंजर। कवर स्टोरी में बात ताइवान को झकझोर देने वाले इसी भूकंप की। ताइवान में भयंकर भूकंप की वजह से कई इमारतें ढह गईं, कई जगहों पर भूस्खलन आए। अब भी कई लोग मलबे में दबे हैं, जिन्हें बचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 7.4 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र पहाड़ी प्रांत हुआलियन के तट के पास था। ये ताइवान में 25 सालों में आया सबसे ताकतवर भूकंप था। अब तक यहाँ 9 लोगों के मारे जाने, 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई। बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई, कई लोगों की मौत हो गई, तमाम लोग मलबे में फंस गए। ताइवान में 7.5 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई। चंद सेकंड में ही तबाही का मंजर हर तरफ नजर आने लगा। बड़ी बड़ी इमारतें टेढ़ी हो गई, कई इमारतें ढह गई। जिसने भी ये नजारा देखा उसकी रूह कांप गई। ताइवान में आए शक्तिशाली भूकंप के झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस किए गए। भूकंप ईस्ट ताइवान के हुलियन शहर में आया। इसका केंद्र धरती से 34 किलोमीटर नीचे था। सुबह 5:30 पर भूकंप सब कुछ तबाह करके चला गया। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप ने ताइवान का क्या हाल कर दिया। ताइवान के हुलियन शहर में मचाई। कई घर और इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई, कई इमारतें टेढ़ी हो गई। ताइपे की इन तस्वीरों को जिसने भी देख वो कांप उठा। दबे पांव आए जलजले ने देखते ही देखते सब कुछ तबाह कर दिया। देखिए इस इमारत का क्या हाल हो गया है। बिल्डिंग पूरी तरह से धंस गई है। तमाम गाड़ियां, बाइक्स इमारत के नीचे लगी हैं। छज्जा पूरी तरह टूट चुका है। अफरा तफरी और चीख पुकार मची है। जरा ये देखिए कि बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरें हैं। भूकंप के बाद कैसे बिल्डिंग में दरार आ गई और लोग इस बिल्डिंग में फंस गए। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। भूकंप से इस बिल्डिंग का क्या हाल हो गया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। कैसे बिल्डिंग गिरने के कगार पर है। भूकंप कितना शक्तिशाली था, इसका अंदाजा स्विमिंग पूल के इस पानी से लगाया जा सकता है। देखिए बिल्डिंग में बने स्विमिंग पूल का पानी कैसे हिलोरे मार रहा है। ये इमारत ताइपे की है। आसमानी छूती ये बिल्डिंग और उसके पुल से गिरता पानी बताने के लिए काफी है कि भूकंप कितना शक्तिशाली था। तालाब का पानी कैसे बह रहा है। दरअसल अचानक आए भूकंप ने संभलने का मौका तक नहीं दिया। ये देखिए बिल्डिंग का क्या हाल हो गया है। बस ये इमारत जमींदोज होने वाली है। इस बिल्डिंग में लोग फंसे हैं। चीख पुकार मची है। रेस्क्यू टीम बालकनी से लोगों को बचाने में जुटी है। हुलियन और ताइपे में दिल दहलाने वाली ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी ताइपे और हुलियन शहर में हुआ। यहाँ 100 से ज्यादा इमारतें को नुकसान पहुंचा है। कुछ इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो गई और बाकी इमारतों को इतना नुकसान हुआ है कि वो रहने लायक नहीं हैं। कई इमारतों में लोग अब भी फंसे हुए हैं। कई लोग मलबे में भी दबे हैं। इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भूकंप की वजह से गगनचुंबी इमारत दहला दिया है। ताइपे की एक बिल्डिंग में तिनकों की तरह सामान गिर रहा है। ताइवानी सेंट्रल वेदर ब्यूरो के मुताबिक ताइवान में 25 साल में आने वाले सबसे ज्यादा तेज तीव्रता वाला ये भूकंप है। इससे पहले 1999 में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। तब 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब एक बार फिर शक्तिशाली भूकंप ने बड़े खतरे की घंटी। ताइपे के एक टीवी स्टेशन पर सुबह खबरों का प्रोग्राम चल रहा था। फिर अचानक भूकंप से सब थर्रा गया। पूरे ताइपे में इमारतें भयानक तरीके से काफी देर तक हिलती रहीं, जिससे घरों का सामान उथल-पुथल हो गया। ताइवान की राजधानी में बीते 25 सालों में किसी ने भी ऐसा अनुभव नहीं किया था। कई युवाओं ने पहली बार इतनी तीव्रता पर आए भूकंप को महसूस किया। 对，因为它是这样子蛮晃的，所以可能也很久没地震了，所以就觉得很恐怖。 हुआलियन शहर के पूर्वी तट पर झटके काफी तेज थे और तबाही का पैमाना भी। दफ्तर जा रहे लोग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई एक इमारत को देखकर डर गए। चौराहे के पास ये इमारत भूकंप की वजह से तिरछी हो गई थी। जब भी हमारी टीम वहां से हटती, इमारत अस्थिर सी होने लगती। फिर हमने किसी चीज का सहारा लेने का सोचा ताकि लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल सकें। पर सबसे ज्यादा तबाही मचाई भूकंप से हुए भूस्खलन ने। ताइवान का पूर्वी तट ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों से बना ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है। भूकंप की वजह से भूस्खलन हुआ और सैकड़ों पत्थर नीचे घाटियों की ओर तेजी से गिरने लगे। यहीं पर शायद 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। शायद लोगों के पास वक्त कम था और भागने के लिए कोई जगह नहीं।
साल 1999 में आए विनाशकारी भूकंप में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तब से अब तक ताइवान ने अपनी इमारतों और बुनियादी ढांचे को काफी मजबूत कर लिया है। इस बार कुछ ही बिल्डिंगें तबाह हुई और मरने वालों की संख्या भी कम रही, लेकिन पहाड़ों को गहरी वादियों में गिरने से शायद ही कोई तकनीक बचा पाए। Making my coffee, the first thing I do. मैं सुबह उठते ही कॉफ़ी बनाती हूँ और आज उसे बनाते वक्त सब कुछ हिलने लगा। वो बहुत डरावना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। आमतौर पर भूकंप से पहले हमें राष्ट्रपति कार्यालय से तथाकथित अलर्ट भेज दिया जाता है, जो बताता है कि क्या आने वाला है और क्या करना चाहिए। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे स्थिति और डरावनी हो गई। But this time there was nothing from them. So it adds into the scariness of the situation. I was holding on my. मैं अपने बुककेस को पकड़ खुद को संभाल रही थी, क्योंकि मेरे बुककेस से सब गिर रहा था। किताबें, मेरे कांच के बर्तन, प्लेट, सब कुछ। और मैं लोगों की चीखने की आवाज़ सुन पा रही थी, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। They were also frantically looking for information and trying to decide what 发 to 生 do. 的这个时刻，政府更要确保资讯的正确性，也提供有需要的国人及时的协助，让国人可以安心和安全。我们严阵以待，一起努力。谢谢大家。最重要、最优先的就是救人。 फिलहाल जो सबसे ज़रूरी काम है और सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो है लोगों को बचाना। हमें ये पता लगाना होगा कि अभी कितने और लोग फंसे हुए हैं और फिर उन्हें जल्द से जल्द बचाना होगा। जो घायल हैं उन्हें बेहतर उपचार दिया जाए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो पाएं। 医疗让他们能够迅速恢复健康。 और भूकंप के झटके ताइवान के पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए। इस वीडियो को देखिए, जो चीन के जेजियांग प्रांत में रिकॉर्ड किया गया है। आप देख सकते हैं कि ज़मीन कितने खतरनाक तरीके से हिल रही है। दीवारों पर लगे लैंप्स और तस्वीरें भी बुरी तरह से हिल रही थीं। जापान और ताइवान लगातार एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि इन दोनों देशों में सुनामी, भूकंप और तूफान आते रहते हैं। और आपको याद होगा कि जापान में साल 2011 में आए विनाशकारी भूकंप, सुनामी और परमाणु संयंत्र से रिसाव के वक्त भी ताइवान ने जापान की बढ़ चढ़कर मदद